हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इसमें हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। तो बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश आ जाएगी, तो उन्हें सही लगता है, क्योंकि इंग्लिश ही एकमात्र जरिया है जो कंपटीशन के लिए या फिर आप एक इन जनरल आप बुक्स पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो इंग्लिश एक लेवल के बाद आपको उसकी रीडिंग स्किल जो लिखने का तरीका है वो आपको थोड़ा सा उसके लिखने का पैटर्न टफ लगने लगता है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे टफ पेपर जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट मानते हैं कि ये यूपी एस्पिरेंट्स के लिए ब्लड का काम करता है, वो क्या होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो द हिंदू के बारे में हम लोग अभी बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले आज हमारा डिस्कशन रहेगा कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों चाहिए और न्यूज़पेपर से हमको मिलेगा क्या क्या चीज़। तो इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कि वाई वी नीड टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश ही न्यूज़पेपर क्यों? क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से पता है आपको बहुत सारी सेगमेंट तैयार होंगे। जैसा कि आप को मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के जरिए आपका सबसे पहले वैकेबलरी सेक्शन। क्या? वैकेबलरी सेक्शन कि जैसे वैकेबलरी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होते हैं, जैसे सिनोनिम्स है, एंटेनिम्स है, फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड में सफिक्स, प्रीफिक्स, सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक नए वर्ड बनाना, वर्ड को तोड़ना, तोड़ करके नए वर्ड बनाना उनको दूसरे वर्ड से। तो इससे आपके क्या होता है, 60 to 70% वर्ड तो ऐसे ही आपके रूट वर्ड से तैयार हो जाता है। बाकी कुछ फॉरेन रिलेटेड वर्ड होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा वर्ड का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है, जिसे बहुत सारे लोग समझते, बहुत सारे बच्चे समझते ही नहीं। जानने को जान लेते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, लेकिन ग्रामेटिकल प्रोफाइल ना जानने की वजह से उनको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैकेबलरी सेक्शन में आपका पूरा का पूरा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात तो ये। और इसके अलावा आपको आपका जो ग्रामर का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे लड़के एकदम परेशान रहते हैं, ग्रामर रटते रहते हैं। रट रट के नहीं, आप चीज़ों के सीक्वेंशियल वाइज, सीक्वेंस वाइज आप सीखिए। जैसे टेंस क्या है, नरेशन, पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे हम चीज़ों को सीखें। तो ये न्यूज़पेपर ही एकमात्र एक ऐसा जरिया है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत सारे लोग केवल नाउन से लेके आप प्रोनाउन तक पढ़ लिए, नाउन से लेके आप प्रीपोजिशन तक, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन तक पढ़ लिए, तो कहते हैं हाँ आपकी ग्रामर कंप्लीट हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सेंटेंसेस को ब्रेक करना, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे सेंटेंस में क्लास होता है, फ्रेज होते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन का यूज। इसके अलावा आप पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल सीखते हो कि पंक्चुएशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाए। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि पंक्चुएशन का इस्तेमाल यहाँ यहाँ होता है। तो पंक्चुएशन का उसके बाद से आपने कहाँ पढ़ा? अभी तक जनरली आपको जो इंटर तक पढ़ाया गया वो एक ऐसी इंग्लिश सिखाई गई कि वन लाइन में कोई सेंटेंस दे दिया गया, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी में दे दिया गया। लेकिन जब आप सेंटेंसेस मिलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो आपको एक लाइन, एक पूरे सेंटेंस में कम से कम 10 लाइन दी लिखा रहता है। तो ये पंक्चुएशन की मदद से आपको अलग अलग करना होता है और आपको एक क्लाज को, एक फ्रेज, कौन सा क्लाज है, कौन सा फ्रेज है, उसको जोड़ना रहता है। तो ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के ही जरिए पता चल पाती है। इसके अलावा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फोकस एग्जामिनर का होता है आरसीपी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर आपके नॉलेज को, आपके सोचने समझने की शक्ति को चेक करना चाहता है, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता है। इससे क्या होता है कि आपने को ये नॉलेज हो जाती है कि सेंटेंस जो आपको पैराग्राफ दिया गया है
वो क्रिटिसाइज कर रहा है या किसी का प्रेज कर रहा है या साइकोलॉजिकल है, या एक बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें दी जाती है। जैसे हम लोग जैसे जैसे उस पर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को चीज़ें बहुत सारी जानकारियाँ होती जाएंगी। आज तो फर्स्ट क्लास है, इसमें तो हम न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना के उसे है ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा अगला जो सेगमेंट होता है स्पॉटिंग एरर का, एरर डिटेक्शन का। अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई है कंटिन्यू, तो आप स्पॉटिंग एरर बड़े से ही, जिसे आप एरर डिटेक्शन का भी नाम देते हैं, तो एरर डिटेक्शन का भी आपको पहचान होने लगेगी। कहाँ पे नाउन यूज हुआ, कहाँ प्रोनाउन हुआ, कहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें आपके शामिल रहते हैं। इसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये एक पैसेज दे देगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स दे देगा, तो इसको पढ़ के ही आप सेल्फ एनालिसिस से उसको फिल करना रहता है कि कहाँ कौन सा सुटेबल वर्ड बैठेगा। इसके अलावा आपको कुछ अदर यूज, वो भी इंग्लिश एक्सपोज करने के लिए, आपके इंग्लिश में एक्सपोजर लाने के लिए आपको अदर भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे कि डेली न्यूज़ से आपको चीज़ें अपडेट, आप कंट्री में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, ये डेली न्यूज़ आपको मिलती जाती है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए अब तो आपको 10 चैनल नहीं देखना पड़ेगा। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप जनरली आपको कुछ नहीं करना होता, केवल आप पढ़ लीजिए, जो मेन पॉइंट है उसे टिक कर लीजिए और इवनिंग में एक शॉर्ट नोट बना के ज़रा सा देख लीजिए बस। और एग्ज़ाम पॉइंट में उसे रिवाइज एक बार करेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल में निकल के आएंगी, जिसमें नेशनल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें से जो रिलेटेड करंट अफेयर रहता है वो आपको न्यूज़पेपर में ही, इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी मिल जाता है। तो हम द हिंदू पे डिस्कशन करेंगे तो हमको लगभग 95% करंट अफेयर हमारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा है पॉलिटिकल न्यूज, जो पॉलिटिक्स में, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा और इससे धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी। इसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन, जो यूपीएससी के आप सब में एस्पिरेंट्स हैं, तो यूपीएससी के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, आपकी इन सारी चीज़ों के लिए आपको एडिटोरियल पढ़ने के लिए बोला जाता है कि बच्चे अपना पहले आप एडिटोरियल पढ़ा करिए, जिससे आपकी नॉलेज, वर्ड पावर और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो पाए। इसीलिए एडिटोरियल का सेगमेंट भी से भी आपका इंग्लिश का एक्सपोजर बढ़ता जाता है, आपको अलग अलग फील्ड की जानकारी मिलती है। इसमें क्या होता है कि कोई 1-2 पर्सन जो उसके बारे में विधिवत आपको विस्तृत रूप से जानते रहते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल करके किसी भी टॉपिक के बारे में अपना आर्टिकल लिख के देते हैं, जिससे प्रिंट होता है और आप पढ़ने से आपको नॉलेज अच्छी खासी होती है और उस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी जानकारी जो होती है बढ़ती जाती है। इससे आपका एक्सपोजर इंग्लिश में और बढ़ता है कि कहाँ पे किसका क्या, किस पॉइंट पे प्रीपोजिशन यूज हुआ, कहाँ पे आपका नाउन यूज हुआ, तो इससे इंग्लिश का भी एक्सपोजर बनता है और आपके नॉलेज पॉइंट का भी एक्सपोजर बढ़ता है। इसके अलावा इकोनॉमिकल न्यूज, इकोनॉमिकल एनालिसिस करते हैं कि बैंक की जीडीपी कितना हुई, देश की आर्थिक कंडीशन क्या है, किस बैंक का कितना शेयर उठा, कितना शेयर गिरा, ओमिक्रॉन से किस बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप बिजनेस न्यूज़ में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एनालिसिस करते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने किस पे क्या कहा, मतलब इंटरनेशनल से रिलेटेड किस कंट्री से अभी क्या हमारे वार्तालाप करेंटली हमारे क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेशनल न्यूज़ में एनालिसिस करते हैं। इससे आपको ये भी पता चलता है कि हमारे बाहरी कंट्री से हमारा रिलेशन कैसा है, कौन कौन सी आउटसाइडर, आउट ऑफ द कंट्री हमारी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस कंट्री से हमारा कैसा रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में मिल जाएंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, स्पोर्ट्स में कोई हॉकी में, कोई बैडमिंटन में, कोई चेस में, तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाती है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे आर्टिकल द हिंदू क्या करता है, कुछ छोटे छोटे आर्टिकल भी देता है। इससे क्या रहता है कि आपको अलग अलग फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। जैसे एडिटोरियल सेगमेंट हुआ, तो एडिटोरियल में तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आता है, लेकिन द हिंदू अलग से भी कुछ आर्टिकल देता है
जो उनके लिए काम में आ जाए, मतलब कि आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो और नॉलेज पॉइंट भी इम्प्रूव हो। बस यही सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, द हिंदू नहीं, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बाकी हम डिस्कशन करेंगे तो न्यूज़पेपर के बारे में बताएंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कौन कौन सा लेवल होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। कितने लेवल में हम उसको डिवाइड करेंगे, इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपडेट करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और सभी लोग ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आप लोग सतर्क रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।